राधे राधे महाराज श्री। महाराज श्री, मन हमेशा उदास, भयभीत और अशांत रहता है, क्योंकि सही आश्रय नहीं है ना। अब जिसका भी आश्रय लिया वो सब मरण धर्मा है, जिसकी तरफ भी देखते हो सब काल के गाल में जाने वाला है। उदास तो हो ही जाएगा मन, निराश तो हो ही जाएगा। अभी आप आनंद में हो जाएंगे यदि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लें, रियाजू के चरण। तो एक अविनाशी बल मिला ना, यार कुछ भी हो मेरे प्रभु तो है ही ना, कहाँ कहीं भी हम जाएं हमारे भगवान तो है ना। पर ये बात तभी आएगी जब आप भजन करोगे, भगवान के शरणागत होगे, भगवान के आश्रित होगे, तो आपको अनुभव होने लगे। फिर नहीं भय रहता, फिर उदास नहीं रहता, फिर चिंता नहीं रहती कि कैसे चलेगा हमारा जीवन। नहीं, अनंत ब्रह्मांड है ना, सबका भरण पोषण हो रहा, सबका। जिन पशुओं को कुंतलों मांस चाहिए पेट भरने के लिए, उनको वो मिल रहा है। चींटी को एक छोटा दाना, उसके लिए वो। सबकी व्यवस्था भगवान कैसे कर रहे हैं, पशु पक्षी अनंत जीवों का भरण पोषण कर रहे हैं। फिर ऐसे बलशाली प्रभु का जब आश्रय हो जाएगा तो हमें भय नहीं रहेगा, और हमारी हर आशा पूर्ण करने में वो समर्थ हैं। तो अगर कोई आशा नहीं पूर्ण हो रही तो उसको नहीं पूर्ण होने में ही हमारा मंगल है। वो मंगल भगवान मंगल भवन, वो अमंगल नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कि ये आशा हमारी पूरी हो जाए तो मंगल होगा, लेकिन आपकी सोच थोड़ी है। वो आगे की देख रहे हैं कि अगर ये आशा पूर्ण हो गई तो या मंगल हो जाएगा, फंस जाएगा माया में। तो कृपालु भगवान वही करेंगे जिससे हमारा मंगल हो। थोड़ा देखने में जरूर लगता है कि इसमें क्या मंगल है, उसका अंतिम परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। पर भगवान पर भरोसा रख के अच्छे आचरण का सब कोई जानता है, अच्छा ही फल होता है, ये सब कोई जानता है। अगर आप अच्छे आचरण करेंगे, भजन करेंगे, भगवद आश्रित रहेंगे, तो पूर्व जो पाप है वो नष्ट होंगे, और जो पाप के विधान से शरीर बना है उसमें दुख आएगा, कष्ट आएगा, और उसको सहने की सामर्थ्य भी आप में आ जाएगी। तो इसलिए ये जो निराशा है, निर्बलता है, उदासी है, ये होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने सही जगह आश्रय नहीं लिया। और जब सही आश्रय ले लोगे तो आनंदित हो जाओगे। सही आश्रय है प्रभु के चरणारविंद का आश्रय, उनके नाम का आश्रय, इसी से आनंद की प्राप्ति हो। नहीं तो बिल्कुल असहाय हो जाता है जी। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वो फिर सोचते कैसे होगा। तो हम तो अपने जीवन के लिए केवल कैसे सोचते हैं, वो अनंत जीवों का भरण पोषण कर रहे हैं ऐसे प्रभु का, हम हैं उनके, भगवान का अंश है ना जीव, इतना तो पता होगा ही। तो हम हैं ना उनके ना। अंश का मतलब होता है जैसे पिता का अंश पुत्र होता है, तो ऐसे ही हम भगवान के अंश। यार इतने बड़े घर के होके हम फुटपाथ में 2-2 रुपया मांगते घूमे, बेइज्जती की बात है। इतने बलशाली प्रभु के होकर हमें डर लग रहा है, मतलब अपने प्रभु का भरोसा नहीं इसीलिए डर लग रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। हर समय भगवान उसकी रक्षा में अपनी शक्तियों को तैनात रखते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो गया। इसलिए निराशा, बलहीनता, उदासीनता, इनसे बचने के लिए भगवान का आश्रय लो, उनके नाम का जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण मत करो। शराब पीते हो क्या? हाँ, तो बस मांस नहीं खाते, बस गंदे आचरणों से बचो। अच्छा, तो ये जो उदासीनता है एक तरह से संकेत है कि आप अभी सही ठिकाने पे नहीं हो। नहीं तो आ जाएगा बल, आप खुद देखोगे, दूसरों को समझाने लगोगे। जब वो बल आ जाएगा ना अंदर, तो आप ऐसे धन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई प्यार नहीं करता है, शरीर रोग से ग्रसित, पर आप मुस्कुराओगे क्योंकि आपको कनेक्शन बहुत बड़े से है, इसलिए आप आनंदित रहोगे। और यहाँ सब कुछ है फिर भी आप निराश रहोगे, क्योंकि जो हमारी चाह है ना वो केवल भगवान की, हम जान नहीं रहे। जैसे मन कहता है कि ये भोग मिल जाए तो हम राजी हो जाएंगे, वो भोग दूसरे के पास है, वो राजी क्यों नहीं है? वो किसी और बात के लिए, वो किसी और बात, या तुम्हें ही वो भोग मिल जाए तो फिर कोई और बात खड़ी हो जाएगी, मतलब हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई। और देखो केवट भगवान के चरण धो रहा है जब, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहे, हो गई मांग पूरी, अब नहीं चाहिए। भगवान करे ले लो, सिया जी की अंगूठी दे रहे, कितनी बड़ी बात है। प्राण प्रिया श्री जानकी जी की अंगूठी दे रहे हैं भगवान प्रसन्न होकर, ले लो ना, अब कछुनाथ न चाहे, बहुत मिल गया आपके चरण, ये अब कछ अति आनंद उमगी अनुरागा, अब कछुनाथ, अब नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु अपने हो गया। प्रभु से कह रहे हम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। हमारी चाह तभी पूर्ण होगी जब हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेंगे और भजन